नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं 90 सेकंड हेडलाइंस। नेपाल में हो रहे भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म को लेकर आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है। वहां की जेनजी जनरेशन ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया है और वहां पर टेम्परेरी समय के लिए वहां की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बन चुकी हैं। आज हम आए हुए हैं दिल्ली की सड़कों पर और यहाँ की जेनजी जनरेशन्स के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे, उनके विचार जानेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ की मीडिया ने हमारे भारत के खिलाफ काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं, तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे और लोगों से जानेंगे उनकी राय क्या है। हेलो, आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। तो जैसा कि आपको पता है, नेपाल में इस समय जेनजीज यानी कि जो 15 से 28 साल के उम्र के जो लोग हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 25 है। 25 साल। तो आप भी जेनजीज की कैटेगरी में आते हैं। तो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उन युवाओं के द्वारा, तो उस सब पे जो एक ये पूरा नैरेटिव है, उस पर आपके क्या विचार हैं कि वो जो युवा हैं, जेनजीज हैं, वो ठीक कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो भारत का जो युवा है, उसके क्या विचार है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, और जितनी भी जनता है भारत के हमारी, जो नेपाल में जो प्रोटेक्ट जो भी हुआ है, जो देखने के शायद लोगों को पसंद नहीं, और कईयों को अच्छा भी लगा, कईयों के साथ बुरा भी हुआ, अच्छा भी हुआ है। पर मैं ये कहना चाहूँगा, नेपाल ने जो भी किया बहुत अच्छा किया अपने सेहत के लिए, अपनी एक होते बेरोजगारी। जी जी। अब जनता है तो सरकार है, सरकार है, बिल्कुल। अगर जनता नहीं है तो सरकार नहीं है। तो मांग क्या है? जनता की मांग जो सरकार से, उसको सरकार को पूरा करना पड़ेगा। जनता की मांग को अगर आप उसकी मांग को पूरी नहीं करोगे तो जनता तो आप बढ़ेगी। और दूसरी बात, जनता जो है उनको तकलीफ़ हुआ है, जब भी जाकर उन्होंने ये कदम उठाया है। सबसे पहले तो ये चीज़ तो हमें ये सिखाती है कि जेनजी कितना पावर रखती है अब जैसे गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करने में। बट अगर मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव में कहे तो फिर इंडिया का एक ये फैक्टर है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है, सबसे पहली बात तो होना नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए, वो लोग सबसे पहले मेरे हिसाब से वो असली देशभक्त है ही नहीं। क्योंकि अगर वो ऐसा चाहेंगे, वो वायलेंस कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोटेस्ट करो, आपको कोई राइट नहीं है कि आप लोगों को मारो, सबसे पहली बात। और जैसा कि अभी ये भी हुआ था कि उनके जो फॉर्मर पीएम है, उनकी वाइफ को उन्होंने बर्न कर दिया था, वो कोई डिज़र्व नहीं करता है, चाहे कितना ही कोई भी पॉलिटिशियन कितना ही करप्ट हो। तो ये मेरे ख्याल से ये गलत है। बाकी वो उनका टेक था, वो उनका कॉल था कि उनको प्रोटेस्ट करना था, और उनकी वजह से अच्छे भी रिजल्ट निकले और वो खुद ही अब अपने कंट्री को साफ कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा कॉल है। बट इंडियन ऑडियंस का ये बोलना, जेनजी का ये बोलना कि ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, आपने सुना, ये थी भारत के युवा की आवाज़। एक बात साफ है, नेपाल का आंदोलन हो या हो भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, जेनजी अब चुप रहने वाली नहीं है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और 90 सेकंड हेडलाइंस को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।